हेलो स्टूडेंट आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बच्चे प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, इसका पंजाबी में मीनिंग होता है संभावना। ठीक है, पंजाबी हिंदी में हम इसको संभावना का वर्ड इसमें यूज़ करते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है ये आप समझो। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो कि हम कुछ सोचते हैं, ठीक है, अगर हम जो सोचते हैं वो हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारी प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0। ठीक है, मीन्स किसी काम को करने की इम्पॉसिबल, मतलब कोई काम करना है हमने वो पॉसिबल है इम्पॉसिबल है, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे। जैसे देखो वर्ड फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा हुआ है, पॉसिबल वर्ड यूज़ होगा कि हाँ ये काम होगा नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबल वर्ड यूज़ होगा, चांस वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, ऐसे वर्ड जो हैं इसमें यूज़ हो गए कि ये काम होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे ई का मीनिंग है बेटा इवेंट। इवेंट का मीनिंग होता है काम, इवेंट का मीनिंग होता है काम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे ना देखो, जैसे हमारे पास एक्सरसाइज में सम आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही जो काम हमें करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, उनकी सारी हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसका ना मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे मैंने एक कॉइन लिया है, ठीक है, ये मेरे पास एक कॉइन है। कॉइन कौन सा मैंने लिया, 1 रुपीज़ का कॉइन लिया। अभी देखो बेटा 1 रुपीज़ का कॉइन मैं ले रही हूँ तो उसमें दो हो गए, एक हेड होगा और दूसरा क्या होगा, टेल होगा। मीन्स कि 2 साइड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है उसकी 2, और एक कौन सी है, हेड, और सेकंड वाली कौन सी है, टेल। ठीक है, जब मैं सबसे पहले अगर मुझे बोलते हैं, मैंने ना अब उस कॉइन को टॉस कर दिया, अभी टॉस करूँगी तो मान लो मेरे पास जहाँ तो हेड आएगा ऊपर या फिर ऊपर टेल आएगा। ठीक है, अगर मेरे को बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो तो क्या आएगी, 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हेड ऑफ क्या आएगी, 1/2। मीन्स नीचे क्या लगाएंगे हम, टोटल, और ऊपर क्या लगाएंगे, जो ऊपर आया है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल वर्ड का मीनिंग है कि जो भी हमें वर्ड बोला गया है, जो भी हमें सम में बोला गया है, जो भी हमने निकालना है उसकी आउटकम्स। तो टोटल कितनी थी मेरे पास 2, और हेड की कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि जब हम टॉस करेंगे तो एक बार हेड ही आएगा और एक बार में टेल ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी कितनी हो जाएगी, 1/2। इसके लिए हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास डाइज होता है, ठीक है, डाइज में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं जब डाई को थ्रो करती हूँ, ठीक है, अगर मैं डाई को थ्रो करती हूँ, टॉस करती हूँ, तो मेरे पास मान लो कि मैं डाई को टॉस कर रही हूँ। जब मैंने टॉस किया, उसको थ्रो कर दिया ऊपर को, तो मेरे को ऊपर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर जहाँ फिर 2 आ जाएगा, जहाँ फिर 3 आएगा। कहने का मीनिंग है कि एक बार में एक ही नंबर ऊपर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1/6। टोटल कितने हैं, 6, और प्रोबेबिलिटी 1 की कितनी आएगी, 1 नहीं। अगर मुझे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की निकालो, तो जब मैंने उसको ऐसे थ्रो किया ऊपर को तो क्या आया, ऊपर एक बार में 2 ही आया। मीन्स एक नंबर ही आया, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, अभी देखो बच्चों, सेकंड जो है इसमें मेन टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में, कहने का मीनिंग ये है कि ना तो वो नेगेटिव होती है और ना ही 1 से बड़ी होती है। ठीक है, अभी नंबर 3 देखो, 1 क्या, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है 3rd पॉइंट है जो वो हमारे पास है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अगर बेटा जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, वो हो जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है 1, मीन्स कि श्योर इवेंट है, और उसको हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। अगर
मेरे पास जो मैं सोचती हूँ कि ऐसा होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि होगा, अगर नहीं हो तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, मान लो कि मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मा ने मैं स्कूल में हूँ और मैं